हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज हम आपके लिए सक्षम सीरीज का प्रैक्टिस सेट 82 लेकर आए हैं। जिसने भी पिछले प्रैक्टिस सेट 81 नहीं देखे हैं उनको ज़रूर देख लेंगे। जैसा कि 4 से 5 दिन की छुट्टी रही बीच में दिवाली की, आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करी होगी और पढ़ाई भी करते रहे होंगे। जिसने नहीं करी है अब पढ़ाई शुरू कर दीजिए। त्यौहार मना लिया आपने, अब पढ़ाई पर ध्यान देते हैं क्योंकि आगे देखिए एचएसएल के स्लॉट आ गए हैं, है ना। वो किसने किसने बुक कर लिए हैं, या अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो मुझे इंस्टाग्राम जो चैनल है LWV नेम से, LWV, जस्ट अ सेकेंड, LWV_ऑफिशियल नेम से। आज मैं उसका स्कैन लाना भूल गया हूँ, वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं या बता देंगे, कम्युनिटी वीडियो नीचे कमेंट कर देंगे तो मैं आपको उसकी एक स्मॉल सी वीडियो बना के दे दूँगा जिससे आपको स्लॉट बुक करने में कोई दिक्कत ना हो। और जिसने बुक कर लिया है बताइएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडियम। और मुझे एक चीज़ याद आई, देखिए मैंने आपको दिवाली ऑफर एक दिया था, मतलब कई बच्चों ने उसको वीडियो को देखा ही नहीं है ना। दिवाली ऑफर नाम से एक मैंने वीडियो डाली थी जहाँ पर मैंने बताया था कि जिसके पास भी 1 to 81 तक नोट्स होंगे, है ना, उस नोट्स की हैंड रिटन नोट्स की एक PDF, एक वेल मेंटेन नोट्स होने चाहिए, उसकी PDF मुझे बनाकर मेरी ईमेल पर भेजेंगे। अगर वो भेजेंगे, है ना, तो उसके लिए मैंने आपको एक इनाम दिया था अप टू 1000 तक, है ना। आपको कोई बुक चाहिए या कोई अदर चीज़ जैसे कोई बैच वगैरह, या है ना, और या आपको बैलेंस अमाउंट ही चाहिए तो मुझे अपना स्कैनर भेज देंगे, है ना। ऑब्वियस है कि पहले नोट्स भेजेंगे, उसके बाद, है ना, आपको विद इन 48 आवर के अंदर आपको आपका प्राइस मिल जाएगा, है ना। तो जो जिसने बनाए हैं या जो कहीं तक बना चुका है ना, वो आपके पास पूरा टाइम है, कोई दिक्कत नहीं। आप 1 महीने 1.5 महीने ले लीजिए, बना लीजिए, उसके बाद ये अप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, गो डाउन लाइक अ लीड बैलून। देखिए गो डाउन लाइक अ लीड बैलून, इसका मीनिंग क्या होता है, टू बी रिसीव्ड बैडली बाय एन ऑडियंस। मतलब ऐसा समझिए जैसे कोई एक एक जगह परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो कोई मान जैसे कोई सिंगर है, कोई गाना गा रहा है ना, उसने बड़ा अजीब सा गाना गा दिया है ना, तो ऑडियंस से कैसा कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा, बहुत अभद्रता टाइप का, है ना, बहुत अजीब तरह का। वही है आंसर इसका, ठीक है, सी इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। एरर क्या दिया, देखिए एरर ही गायब है, कोई नहीं, ऑप्शन दिया ना, यहाँ से देखते हैं। ये ACBA, ठीक है। द असेंबली वर क्लियर्ड डिवाइड इन देयर ओपिनियन matters of taking necessary measures to contain the spread of the virus। देखिए मुझे कुछ समझाना है यहाँ पर। देखिए इट क्या होता है, सिंगुलर, ठीक है, और इसका प्लूरल क्या होता है, दे, ठीक है, PL मतलब प्लूरल। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, द जूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन, ठीक है। और मैं एक सेंटेंस लिखूं, द जूरी हैव डिवाइडेड according to their opinions। अब देखिए
यहाँ पर क्या मैंने बताया, ओपिनियंस लिखा है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जूरी क्या है, यहाँ पर कलेक्टिवली यूज नहीं किया गया, मतलब एक एक पर्सन का अलग अलग डिसीजन है ना, वो डिवाइड हो चुके हैं। तो यहाँ के ये कैसा हो गया, प्यूरल हो गया, इसलिए यहाँ पर हैव लगा, ठीक है। जब हैव प्यूरल प्यूरल वर्ब लगी तो प्यूरल ही पजेसिव प्रोनाउन लगा, ठीक है। वैसे यहाँ पर क्या था, द जूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन, मतलब क्या है, जूरी का सबका सर्वसम्मति से एक डिसीजन है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगाई, सिंगुलर वर्ब लगाई, ठीक है। और यहाँ पर सिंगुलर ही प्रोनाउन लगाई, ठीक है। वैसे यहाँ पर था क्या दिया, द असेंबली वर क्लियरली डिवाइडेड, द असेंबली वर क्लियरली डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। यहाँ पर देयर का तो यूज ही गलत है ना, देयर कौन सा होना चाहिए, ये वाला है ना, लेकिन मुझे देयर और इट दोनों समझाने थे, है ना। ओपिनियन इन द मैटर्स ऑफ टेकिंग नेसेसरी मेजर्स टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ वायरस। अब देखिए इट का यूज कहाँ कहाँ होता है, यूज ऑफ इट, आज आपका इट का प्रॉब्लम ही खत्म कर देते हैं, ठीक है। देखिए आप इट कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, इट तो एक जगह वहाँ यूज होता है जहाँ पर अननोन जेंडर दिया हो, जैसे इज इट बेबी, अब मतलब बेबी के लिए, जैसे जब बेबी का जेंडर कंफर्म नहीं होता तो हम लोग उसे क्या यूज करते हैं, इट, ठीक है। या किसी जैसे मान लीजिए कोई पढ़ा रहा है ना, उसकी आवाज़ क्लियर नहीं है, तो एआई वाली वॉइस है, तो क्या वहाँ पर क्या हम लगाएंगे, इट। मुझे कंफर्म नहीं है ना उसका जेंडर, वो मेल है या फीमेल है ना। या मैंने एक बताया बेबी के लिए, ठीक है, कोई बेबी का जेंडर क्लियर नहीं होता तब लगाते हैं ना। कलेक्शन के लिए, जैसे यहाँ पे कलेक्शन जूरी था ना, कलेक्शन के लिए लगा सकते हैं इट, ठीक है। पॉइंट बना लेंगे, तीसरा पॉइंट लिखता हूँ, ठीक है, 2 पॉइंट में लिखवाए थे मैंने, है ना। टाइम के लिए इट इज़ 10 o'clock, है ना। फोर्थ डे के लिए इट इज़ ट्यूसडे, ठीक है। या कोई किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, है ना, इंट्रोड्यूस टू समवन या समथिंग, ठीक है, समवन या समथिंग। जैसे इट इज अभिषेक, इट इज अ टेबल, ठीक है। या एनिमल्स के लिए, है ना, इट इज माई डॉग, ठीक है। या वेदर के लिए इट इज वेरी कोल्ड टुडे, वेदर के लिए, ठीक है। यहाँ पर कहाँ कहाँ ये सब इट के यूज हैं, ठीक है। आई होप मेरी बात क्लियर होगी, है ना, नोट कर लेंगे। आंसर मैंने बता दिया, आंसर की एरर कहाँ थी, बी पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया, पी को आर एस दिया है, सम ऑफ द सेंटेंस हैव पी क्यू आर एस। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर इट वॉज बट अ पूल डैश पी ऑफ होप्स नथिंग मोर, हिज वर्ड्स डिड नॉट एक्शन एंड एफर्ट्स कोइंसाइड विद हिज वर्ड्स विच वर नीडेड। अब देखिए मुझे एक चीज देखिए, अ पूल ऑफ होप्स, ये क्या एक ईडियम होती है, अ पूल ऑफ होप्स, ठीक है, ठीक है, आशा की किरण। अब फॉर इट वॉज बट अ पूल ऑफ होप्स, तो पी सेंटेंस शुरू होगा, ठीक है, पी से यहाँ शुरू है, यहाँ नहीं शुरू तो ये गलत, यहाँ नहीं शुरू तो ये गलत। अब देखिए 2 ऑप्शन बचे मेरे पास, ए एंड डी, ठीक है। अब देखते हैं पी के बाद ऐसा आना है या पी के बाद क्यों आना है, बस मेरा सेंटेंस खत्म हो जाएगा। आर सबसे लास्ट में लगाया, ठीक है, देख लेते हैं। अ पूल ऑफ होप्स एंड नथिंग मोर कोइंसाइड विद हिज विच वर नीडेड, है ना। या क्यों लगाते हैं, नथिंग मोर हिज वर्ड्स डिड नॉट क्यों के बाद क्या लगा है, एस, कोइंसाइड विद हिज विच वर नीडेड। बताइए क्या होगा, क्या लगता है आपको, इसका आंसर क्या हुआ, ए। कैसे, देखिए फॉर इट वॉज बट अ पूल ऑफ होप्स एंड नथिंग मोर, है ना, उससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। हिज वर्ड्स डिड नॉट कोइंसाइड विद हिज विच वर नीडेड एक्शन एंड एफर्ट्स, एब्सोल्युटली करेक्ट है, ए इसका आंसर है, ठीक है। क्या दिया है, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर द हेज, मतलब क्या होता है, जब तक आपको कोई उपलब्धि हासिल नहीं होती तब तक उसकी खुशी नहीं मनानी चाहिए। जैसे बहुत लोग होते हैं ना कि अब तो मैं पास हो जाऊंगा, अब तो मैं ये करोड़पति बन जाऊंगा, तो पहले ही पैसा आने से पहले ही खुशी मनाने लगे, तो उसको बोलते हैं डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर द हैच। मतलब क्या होता है, डोंट काउंट ऑन समथिंग गुड हैपनिंग्स अंटिल इट्स हैपेंड, ठीक है, डी इसका आंसर है। क्या दिया,
अरे ठीक है, हो गई आज, सॉरी। ठीक है, क्या दिया, इन वॉट टर्न्ड आउट टू बी थ्रिलिंग। पहले तो इसको सेट करना पड़ेगा। चलिए मैं इसको नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा तब समझाऊंगा, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन ही गायब है। चूज द वर्ड विच विद द करेक्ट स्पेलिंग। देखिए इसकी स्पेलिंग क्या होता है, डायडैक्टिक। डायडैक्टिक मीन्स क्या होता है, डायडैक्टिक मीन्स होता है एजुकेटिव। एजुकेटिव समझते हैं, इंफॉर्मेटिव हो कोई चीज, एजुकेटिव हो, इंफॉर्मेटिव हो, इंफॉर्मेटिव। ठीक है, इंफॉर्मेटिव हो, डायडैक्टिक, ए इसका आंसर है। नेक्स्ट पैराजम्बल दिया है, कहते हैं द गवर्नमेंट रिफॉर्म्स इम्पोज्ड बाय PQRS सेट करना है। उसके बाद ऑप्शन आपका कहाँ कहाँ से दिया, देखिए आर से शुरू है, एस से शुरू है, एस से शुरू है, पी से शुरू है, तो मुझको क्यू से नहीं देखना है। ठीक है, एक तो मेरा ऑप्शन हट गया, क्यू से नहीं देखना। अब देखते हैं, द गवर्नमेंट रिफॉर्म्स इम्पोज्ड बाय सीरीज ऑफ मेजर सोशल पॉलिटिकल लीगल एंड पी। अब मुझे देखिए एक चीज और देखिए कि कॉल्ड रशियन एम्पायर। हाँ देखिए, पी पर सेंटेंस खत्म नहीं हो सकता, ठीक है। एंड, अब देखिए एंड पर सेंटेंस खत्म क्यों नहीं होगा, देखिए एंड क्या होता है, कंजंक्शन। अपने से बाद भी वो कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन इज अ वर्ड विच कनेक्ट्स टू नाउन्स और सब्जेक्ट और क्लॉज। मतलब क्या है, देखिए हिंदी में बताता हूँ, जो कंजंक्शन होता है वो अपने से पहले भी सब्जेक्ट लेता है और अपने बाद भी सब्जेक्ट लेता है। मतलब अपने से पहले नाउन लेगा तो अपने बाद भी नाउन लेगा, ठीक है। अपने से पहले कोई क्लॉज लेता है तो अपने बाद भी क्लॉज लेगा। अगर कोई अपने से पहले कोई सेंटेंस जोड़ता है तो अपने बाद भी कोई सेंटेंस जोड़ेगा, ठीक है। वही यहाँ पर एंड पर, इसलिए मैंने कहा एंड से सेंटेंस खत्म नहीं। अगर अपने से पहले वो नाउन ले रहा है तो अपने बाद भी नाउन वो लेगा, तभी सेंटेंस को खत्म कर सकता है, ठीक है, अगर वो कंजंक्शन है तो। और एक जगह तो कहीं कहीं एंड नॉट लिखा होता है ना, एंड नॉट तो वो प्रपोजिशन होता है, वो अलग चीज होती है, ठीक है। पी पर सेंटेंस खत्म नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ठीक है। अब बचा एस एंड पी, सी और डी बचा, ठीक है। अब देख लेते हैं, द गवर्नमेंट रिफॉर्म्स इम्पोज्ड बाय सार अलेक्जेंडर सेकेंड ऑफ रशिया often called Russian Empire carried out in the 1860s. The great reforms by historians were अब देखिए ए क्या है, आर्टिकल है। अब अपनी बात क्या लेगा, कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही लेगा, है ना, आर्टिकल अपने बाद, ठीक है। तो क्यू के बाद यहाँ पर देखिए, क्यू के बाद पी लगा, यहाँ क्यू के बाद आर लगा है, देख लेते हैं। यहाँ क्यू के बाद ए लगा है, सीरीज ऑफ मेजर सोशल पॉलिटिकल लीगल एंड, ठीक है। और यहाँ पर क्यू के बाद क्या लगा है, यहाँ क्यू के बाद पी लगा है, सॉरी यहाँ आर लगा है। अ गवर्नमेंटल रिफॉर्म्स, अब देखिए रिफॉर्म्स है, गवर्नमेंटल रिफॉर्म्स, यहाँ प्यूरल कर दिया। रिफॉर्म होता तो एक बार कंफ्यूज हो सकते थे हम लोग, है ना। तो एक तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया, एक ही मेरा आंसर बचा सी, ठीक है। कई बार चीज़ें देखिए ग्रामर से भी सॉल्व हो जाती हैं, है ना, कई बार दिमाग लगाना पड़ता है, कई बार चीज़ें ग्रामर से भी सॉल्व होती हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, आई न्यू दैट अपर्णा वॉज स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डिसाइडेड टू स्टैंड बिसाइड्स हर ड्यूरिंग द ट्रायल। अब देखिए यहाँ बिसाइड्स, मैं आपको पहले बिसाइड्स समझाता हूँ। देखिए एक होता है बिसाइड्स, है ना, और एक होता है बिसाइड, ठीक है। ये बिसाइड कैसे है, बी प्लस साइड, मतलब क्या है, किसी के बगल में, ठीक है, के बगल, मतलब अभी सेंटेंस थ्रू समझाता हूँ, है ना। और ये बिसाइड्स क्या है, इन एडिशन टू, सीधे सीधे अगर इंग्लिश में बताऊँ तो इन एडिशन टू, या बोले के अलावा। जैसे मैं सेंटेंस थ्रू समझाता हूँ तो समझ में आएगा। जैसे देयर इज अ टेम्पल beside my स्कूल, ठीक है। और एक सेंटेंस लिखो, जैसे ही हैज अ कार
बिसाइड्स अ बस। अब यहाँ देखिए, यहाँ बिसाइड्स का मीनिंग क्या है, यहाँ बिसाइड्स का मीनिंग है कि उसके पास कार के अलावा बस है, और यहाँ बिसाइड का मीनिंग है कि वो उसका जो स्कूल है वो टेम्पल के बगल में है। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? वही यहाँ पर मीनिंग था। क्या होना चाहिए था, देखिए, आई न्यू दैट अपर्णा वॉज स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डिसाइडेड टू स्टैंड बिसाइड हर ड्यूरिंग द ट्रायल। यहाँ बिसाइड नहीं, बिसाइड होना चाहिए था, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ बिसाइड से नहीं, बिसाइड होना चाहिए था ना, बिसाइड हर ड्यूरिंग द ट्रायल। एमिलियोरेट, एमिलियोरेट मीनिंग क्या होता है, देखिए, करेक्शन, करेक्शन है ना, या बेटरमेंट बोल सकते हैं, है? कोई चीज़ उन्नति करना, बेहतर होना, ठीक है, बेटरमेंट होना, मॉडिफिकेशन होना, मॉडिफिकेशन, इन्हेंसमेंट, वृद्धि होना, जो मैंने उन्नति बताया, शुद्ध हिंदी बताई, इन्हेंसमेंट, ठीक है, या बोल सकते हैं इम्प्रूवमेंट। ठीक है, अब देखिए, रिट्रीव तो होगा नहीं, रिलीव, स्टार्टल नहीं, वर्शन, मैंने आपको देखिए, वर्शन मतलब कोई चीज़ बद से बदतर कर देना, बर्बाद करना, कोई चीज़ खराब करना। ठीक है, वर्शन। मैंने आपको बताया था जिस भी वर्ड में ई एन सफिक्स हो या प्रीफिक्स हो वो क्या बनता है, वर्ब। जैसे मतलब किसी में ई एन प्रीफिक्स हो रहा है ना, या किसी में ई एन सफिक्स हो रहा है, वो क्या बनता है, वर्ब। ठीक है, वर्ब। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, वीकेन, कमजोर करना, ठीक है, मैं लिखूं स्ट्रेंथन, ईएन लगाया ना, ईएन लगा के क्या कर दिया मैंने, इसको वर्ब बनाया, और वर्ब बना के इसका मीनिंग क्या निकलना, किसी को मजबूत करना, ठीक है, किसी को कमजोर करना। ठीक है, मेक निकलता है इसका मीनिंग, ईएन का मतलब मेक निकलता है। ठीक है, मेका, मेका वीक, मेका स्ट्रेंथन। ठीक है, या एक मीनिंग बताता हूँ, बीफ अप, है ना, बीफ अप मीनिंग क्या होता है, किसी को मजबूत करना। नेक्स्ट क्या दिया, देखिए, द म्यूजियम इज शो केशिंग डैश एग्जिबिट ऑफ द राइटर्स अर्ली वर्क्स। अब देखिए, जो म्यूजियम है वो क्या दिखा रहा है, राइटर्स के अर्ली वर्क्स, मतलब पहले के काम को दिखा रहा है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने आपको एक बताया था, रेट्रो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट पे। पहले मैं रेट्रोस्पेक्टिव बात बताता हूँ, पहले दूसरा पेज लेता हूँ तो समझाता हूँ। एक बताया था मैंने एक्सट्रोवर्ट आपको, है ना, और एक बताया था इंट्रोवर्ट। ठीक है, इंट्रोवर्ट क्या होता है, अनसोशिएबल, जो इंसान अपने में ही, जो अकेला रहना पसंद करे, जो इंट्रोवर्ट हो, है ना। एक्सट्रोवर्ट ऐसा इंसान होता है जो सोशिएबल होता है ना। और ये जो दोनों होता है, मैंने उसके लिए क्या बताया था, एम्बीवर्ट। ठीक है, जो एक्सट्रोवर्ट भी है और एम्बीवर्ट भी है, मतलब वो अकेला रहना पसंद करता है और लोगों के साथ मिलनसार भी रहना पसंद करता है। ठीक है, उसको बोलते हैं। यहाँ पर ये इसका मीनिंग तो है नहीं। ठीक है, पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव क्या होता है, कोई, जैसे मेरा कोई पर्सपेक्टिव है, मान लीजिए किसी पॉलिटिकल राजनीति, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए मेरा एक पर्सपेक्टिव है कि वो अच्छी है या बुरी है, या उसकी ये बातें अच्छी, ये बातें बुरी हैं, तो ये क्या है, मेरा पर्सपेक्टिव है। ठीक है, इरेक्टिव, इरेक्टिव क्या होता है, अपराइट, ईमानदार। ठीक है, यहाँ इसका मीनिंग भी नहीं है, इसका मीनिंग क्या निकल रहा, रेट्रोस्पेक्टिव। दूसरे पेन से लिखता हूँ, रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव का मीनिंग क्या होता है, लुकिंग बैक ऑन, लुकिंग बैक ऑन, या बोले और डीलिंग विद पास्ट इवेंट्स। वही तो कर रहा है, पास्ट की अर्ली वर्क्स को म्यूजियम दिखा रहा है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, द म्यूजियम इज शो केसिंग अ रेट्रोस्पेक्टिव एग्जिबिट ऑफ द राइटर्स अर्ली वर्क्स। ठीक है, यहाँ क्या दिया है, वन वर्ड है। ठीक है, अ नोटिस और अनाउंसमेंट इन अ पब्लिक मीडियम प्रोमोटिंग अ प्रोडक्ट, सर्विस और इवेंट, पब्लिसाइजिंग अ जॉब वैकेंसी, और पब्लिसाइजिंग अ जॉब वैकेंसी, मतलब जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं दिखे, जो आपकी जो आप लोग फॉर्म भरते हैं, जैसे CHS का आपने फॉर्म भरा है ना, वो एडवर्टाइजमेंट मिला था आपको, पेपर में भी आता है ना, और
वेबसाइट के थ्रू मिल जाता है ना। और कोई प्रोडक्ट जैसे ये पेन, ये मुझे पेन बेचना है ना, तो इसका एडवर्टाइजमेंट देते हैं। आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होंगे, अभी इसमें बीच कोई ऐड आ जाएगा है ना, उसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। अमेजमेंट, सरप्राइज्ड, भौचक्का करना किसी को, है ना। एडजस्टमेंट, पेमेंट, ये तो जानते ही। अब देखिए मैंने आपको होमिसाइड, साइड वर्ड बताया था, है ना, रूट वर्ड साइड। देखिए साइड का मीनिंग होता है किलिंग या मर्डर, है ना, किल या मर्डर, ठीक है। जैसे यहां पर लिखा है होमिसाइड, होमिसाइड का मीनिंग क्या है, मर्डर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। रेडिसाइड, मर्डर ऑफ अ किंग, क्वीन, है ना। मैट्रिसाइड, मर्डर ऑफ अ मदर। जेनोसाइड, जेनोसाइड क्या होता है, मास मर्डर, मतलब एक समूह पूरी जाति की हत्या, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसको बोलते हैं जेनोसाइड, ठीक है। मैं यहाँ पर मीनिंग क्या होता है, मर्डरिंग ऑफ अ किंग, मर्डरिंग ऑफ अ किंग का मीनिंग क्या होगा, रेजिसाइड। जैसे मैंने आपको यहाँ लिख कर लाया हूँ मैं, इसको नोट करेंगे। देखिए क्या लिखा है, किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, होमिसाइड, किलिंग ऑफ अ किंग, क्वीन, मोनार्क, रेजिसाइड, ठीक है। किलिंग ऑफ अ इन्फेंट, अ न्यू बॉर्न बेबी चाइल्ड, ठीक है। इन्फेंटिसाइड, जेनोसाइड अभी मैंने बताया, मास मर्डर, ठीक है। सोरोरिसाइड, सिस्टर की हत्या। सुसाइड, सेल्फ मर्डर, ठीक है। पेरेंट्स की, पैरिसाइड, फेट्रिसाइड, भाई की, पेट्रिसाइड, फादर की, मैट्रिसाइड, माता की, ठीक है, वाइफ की, ठीक है। वाइफ की क्या होती है, मैट्रिसाइड। फ्रेंड की, ऐसे ही सारे नोट कर लेंगे आप, ठीक है। फ्रेंड की देखिए एमिसीसाइड, ठीक है। वर्बिसाइड, मतलब बहुत लोग नहीं जैसे इंग्लिश बोलने जाते हैं, कुछ का कुछ बोल जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वर्बिसाइड। ट्रीज, सिल्विसाइड, सैनिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सब नोट कर लेंगे, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब मुझे इतना लिखना ना पड़े, इसलिए मैं सीधे लिस्ट ही लेके आ गया था। अ पावरफुल whirlpool इन द सी और अ रिवर। अब देखिए अ पावरफुल देखिए क्रूसिफॉर्म, क्रूसिफॉर्म क्या होता है, इन द शेप ऑफ क्रॉस, ठीक है। क्रॉस समझते हैं इस टाइप का, ठीक है। मेलस्ट्रॉम, मेलस्ट्रॉम का मीनिंग क्या होता है, ये जो यहाँ लिखा है, अ पावरफुल वर्लपूल इन द सी, और सी वर्लपूल है, वर्लपूल नहीं है वो जो आप क्या फ्रिज या फ्रिज रखा होगा या वॉशिंग मशीन रखी, वो नहीं है ना, वर्लपूल है। वर्लपूल का मीनिंग क्या होता है, वॉर्टेक्स, वॉर्टेक्स समझते हैं। वॉर्टेक्स वो जो पानी के बीच भंवर नहीं आता, ऐसा मान लीजिए ये नदी है ना, ये नदी, इसके बीच जो भंवर बहुत तेजी से उठता है उसको बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं वॉर्टेक्स या वर्लपूल, ठीक है। वही इसका मीनिंग होता है मेलस्ट्रॉम, ठीक है। आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म क्या होता है, वो चीज़ जैसे क्लोरोफॉर्म है ना, आयोडीन का वो जो येलो टाइप का जो पदार्थ होता है उसको बोलते हैं। वेसिफॉर्म, वेसिफॉर्म क्या होता है, वेसल, बर्तन का आकार, ठीक है। फॉर्म का मतलब होता है शेप। अब देखिए क्या लिखा है, एग्रेसिव, एग्रेसिव वर्ड क्या होता है, एग्रेसिव, एग्रेसिव मीनिंग क्या होता है, मुझे दूसरा पेन लेता हूँ तो डार्क कर लूँ, लिखने में अच्छा लगेगा। यस, क्या था, अग्रेसिव। अग्रेसिव को मैंने वर्ड आपको कई करवा रखे हैं, ग्रम्पी, है ना, चिड़चिड़ा, ठीक है। चर्लिस, चर्लिस करवा रखा है ना, पग्नीशियस करवा रखा है मैंने सॉरी, पग्नीशियस करवा रखा है, और क्या करवा रखा है, फ्रैक्शियस करवा रखा है, फ्रैक्शियस करवाया है, और क्या करवाया है, हॉस्टाइल, विरोधी, एंटागोनिस्ट, है ना, एंग्री, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या दिया। अब देखिए इसका ही सर ने पूछा तो क्या हो जाएगा, हॉस्टाइल। वेपर, वेपर वो नहीं जो भाप उड़ जाती है ना, वेपरस, ये तो होगा ना, एटमॉस्फेरिक नहीं, डिस्टिंक्ट नहीं। माइट एंड मीन, माइट एंड मीन का मीनिंग क्या होता है, विद ऑल एंथुजियाज्म, मतलब पूरी पूरी खुशी के साथ, पूरी उल्लास में, पूरी हैप्पीनेस के साथ, है ना, विद ऑल एंथुजियाज्म, फुल एक्साइटमेंट के साथ कोई काम करना, ठीक है। यहाँ क्या दिया देखिए, पैसिव वॉइस, मैंने देखिए पैसिव वॉइस की आपको मैराथन दे रखी है ना, जिसको भी अगर दिक्कत है तो वो जाके इसी चैनल पे जाइए, आपको अंतिम प्रहार नाम से मिलेगी पैसिव वॉइस की, और डायरेक्ट डायरेक्ट दोनों की मिल जाएगी मैराथन, उसको देखिए अगर आपको दिक्कत आती है तो। खैर यहाँ पढ़ते हैं, पीपल नो
Stellenbosch for its greenery and delicious street foods. अब देखिए यहां पर क्या दिया, प्रेजेंट टेंस दिया है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये पास्ट कैसे कर दिया है ना, ये पास्ट कैसे कर दिया, पास्ट परफेक्ट कर दिया, ये पास्ट इंडेफिनिट कर दिया, ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कर दिया, ये क्या होगा, इसका आंसर एक ही है, इज नोन टू पीपल फॉर इट्स ग्रीनरी एंड डिलीशियस स्ट्रीट फूड्स। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, पैसिव क्या होता है, पैसिव कभी भी टेंस चेंज नहीं करता, वो सिर्फ फोकस चेंज करता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए डायरेक्ट डायरेक्ट दिया है, क्या दिया, सी सेड सी वॉज सीइंग हर ब्रदर द फॉलोइंग डे। द फॉलोइंग डे किस में चेंज होगा, टुमारो में, टुमारो टुमारो टुमारो, यहाँ भी दिया है, टुमारो की स्पेलिंग 2 बार कमेंट करेंगे, ठीक है। सी सेड आई शुड, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस दिया है ना, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस किससे आया होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से, तो यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, एक ही इसका आंसर है बी, ठीक है। यहाँ पर दिया ना, आई एम सीइंग माई ब्रदर टुमारो, यहाँ सीइंग का मतलब मिलना है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड एंड सिलेक्ट इट्स करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। मे बी वॉन्टेड इज श्योर, श्योर सही लिखा है, मेक सही लिखा है, डिन सही लिखा है, इसको डिनट नहीं पढ़ते, इसको डिन पढ़ते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, डिन, सॉरी। हर एम्बेरस, एम्बेरस गलत लिखा है, ठीक है। एम्बेरस की स्पेलिंग क्या सही है, सी ई एम बी ए डबल आर ए एस, ए डबल एस, ये गलत है, सी सही है, ठीक है। फेटल, फेटल क्या होता है, डेडली, घातक, बहुत हानिकारक हो, हार्मफुल हो, हार्मफुल, मैंने क्या क्या वर्ड करवाया है, हार्मफुल करवाया है ना, डेडली करवाया है, इनिमिकल करवाया है, इनिमिकल करवाया है ना, पेरिलेस करवाया है, पेरिलेस, पार्लस, पेरिलेस पार्लस दोनों का मीनिंग एक ही है, हानिकारक, ठीक है। पेरिलेस पार्लस, डेलिटेरियस, डेलिटेरियस हो गया, ठीक है, पार्लस हो गया, डेंजरस हो गया, सिंपल वर्ड लिखवा दूं, डेंजरस। हिंदी कोई नहीं लिखेगा जब तक आप हिंदी लिखना नहीं छोड़ेंगे, जब तक आप वोकैब में कमांड नहीं पा सकते हैं। ऑब्नॉक्सियस हो गया, ठीक है, ऑब्नॉक्सियस हो गया, नॉक्सियस हो गया, ये एक्स है, ठीक है। हार्मफुल हो गया, हार्मफुल हो गया, मिनिशिंग हो गया, इन सब का मीनिंग क्या होता है, डेडली, घातक, बहुत कोई चीज हार्मफुल हो, ठीक है। इसका एडिशनल, एडिशनल क्या होता है, अभी मैं पीछे बताया हूँ, है ना, कोई चीज जोड़ना, है ना। जोवियल, जोवियल क्या होती है, खुशी, एक्सटेसी, जॉय, हैप्पीनेस। जोकंड, इजी, ये तो सभी जानते हैं। वेरी सॉरी, मौसम चेंज हो रहा है तो जुकाम नहीं ठीक हो रहा है। और आपको अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। यहाँ पर क्या दिया, एंटोनियम, एंटोनियम किसका पूछा है, प्रेडिक्टेबल का, प्रेडिक्टेबल का पूछा है, ठीक है। देखिए मैं समझाता हूँ, प्री प्लस डिक्ट प्लस एबल, मैंने आपको बता रखा है जिस भी वर्ड में एबल या ईबल सफिक्स हो जाए वो क्या बनता है, एडजेक्टिव, पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से, है ना। डिक्ट का मतलब होता है स्पीक, क्या होता है, स्पीक। जिस भी वर्ड में आपको डिक्ट वर्ड लगा मिले वो किसको दिखाता है, स्पीक, कुछ बोलने को। और प्री का मतलब बिफोर, पहले, है ना। जैसे प्रिडिक्ट, कोई चीज प्रिडिक्ट करना मतलब पहले ही बता देना, भविष्यवाणी करना, ठीक है। जैसे आप लोग छोटे में डिक्टेशन लिखते थे, है ना, डिक्टेशन, है ना। जैसे डिक्शनरी, है ना, डिक्ट से बना है। जैसे वर्डिक्ट, वर्डिक्ट क्या होता है, वर्डिक्ट कोर्ट से मिलता है ना, वर्डिक्ट, डिक्ट का मतलब स्पीक और वर्ड का मतलब ट्रुथ, है ना। तो यहाँ प्रेडिक्ट, प्रेडिक्टेबल जो चीज जो प्रेडिक्ट की जा सके पहले से, है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनएक्सपेक्टेड, जो ना प्रेडिक्ट किया जा सके, सिंपल है। नेक्स्ट, पहले वीडियो को पॉज करिए और क्लोज टेस्ट को सिर्फ पढ़ लीजिए। अगर हिंदी नहीं समझ में आती तब भी सिर्फ पढ़ लीजिए। देखिए हिंदी मैं भी नहीं बताता हूँ, देखिए हिंदी की जरूरत होती ही नहीं है क्लोज टेस्ट से पैसेज करने के लिए। बस आपको एक छोटी सी समझ बन जाए कि ये पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव जा रहा है या किस बारे में वो बात कर रहा है। बस इतनी भी समझ अगर आपकी बन गई है तो आप क्लोज टेस्ट और पैसेज सॉल्व कर लेंगे।
और जो बहुत कठिन वर्ड कहीं पे लिखे मिल जाते हैं, है ना, वहाँ पर उनसे क्वेश्चन बनता ही नहीं है 99%। और अगर 1% में बिलीव करता नहीं हूँ, और 1% अगर बन भी गया तो वो सिर्फ आपके लिए कठिन नहीं है, जितने बच्चे बैठे हैं पेपर में सबके लिए है ना, तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वी नेचुरली सीक द कंपनी ऑफ दोज हुज डैश आर द सेम एज अवर ओन, फूल्स डू नॉट लाइक द डैश ऑफ वाइस मैन and wise men avoid fools. Serious minded people do not find much in common with dash folk, and vice versa. Sinners feel uncomfortable with and do dash with dash and do not seek their company. We can therefore as a rule judge a man's dash by the company he keeps. अब देखिए यहाँ पर क्या सिंपल सी बात करेगी, जो बेवकूफ लोग होते हैं वो किसको पसंद नहीं करते? चालाक लोगों को, मतलब अच्छे बुद्धिमान लोगों को। और जो एंड वाइस मैन क्या करते हैं? वो बेवकूफ़ों को अवॉइड करते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, बस इसी बारे में बात करिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है? ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट्स एपैथी टेस्ट। एपैथी क्या होती है? जिसके अंदर फीलिंग्स ना हो। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं। वी नेचुरली सीक द कंपनी ऑफ दोज हुज कहां पर आता है? जब कहीं पर मेरा अधिकार होता है ना। सॉरी, मौसम चेंज हो रहा है तो जुकाम बहुत तेज है, थोड़ा सा कंप्रोमाइज करेंगे। क्या दिया? हाँ, वी नेचुरली सीक द कंपनी ऑफ दोज हुज डैश आर द सेम एज अवर ओन। ऑर्गेनाइजेशंस इंस्टीट्यूट्स, ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट दोनों एक ही बात है। एपैथी नहीं, टेस्ट। ठीक है, यहाँ देखिए, we naturally seek the company of those whose tastes are the same as our own। यहाँ टेस्ट का मतलब वो टेस्ट नहीं है, है ना। देखिए टेस्ट का ही मतलब निकल सकते हैं, है ना। मीनिंग देखिए, इंग्लिश जब आप पढ़ते हैं तब एक ही सेंटेंस के कई मतलब निकल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक सेंटेंस हमेशा बच्चों को लिख के देता हूँ, जब बच्चे एक चीज़ पर ही बिल्कुल अड़ जाते हैं तब मैं लिखता हूँ, आई वॉन्ट टू हस्बैंड माई मनी। इसका मीनिंग बताइए। आया कुछ दिमाग में? यहां पर हस्बैंड का मतलब यहाँ पति नहीं है, यहाँ हस्बैंड का मतलब मैं अपने मनी को यूज करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इंग्लिश देखिए, कोई भी लैंग्वेज सब्जेक्ट हो, सिर्फ मैं इंग्लिश की बात नहीं करता हूँ, हिंदी या कोई भी जो अदर लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं। लैंग्वेज सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा संसार है ना। लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ाना अपने आप में बहुत एक टफ टास्क हो जाता है ना। लेकिन अगर समझ में आ जाए तो उससे अच्छा कोई सब्जेक्ट होता भी नहीं है। We naturally seek the company of those whose tastes are the same as our own. Fools do not like the company culture serious antagonist. Fools do not like company, किसकी कंपनी नहीं पसंद करते हैं? जो वाइस मैन होते हैं, है ना। fools do not like the company of wise man। ठीक है, and wise men avoid the fools। सिंपल है। serious minded people do not find much in common with solemn thoughtful grave frivolous। क्या होगा? solemn कॉमन विद सोलम फोक एंड वाइस वर्सा सिनर्स। सिनर्स क्या होता है? पापी, है ना। आपने एक छोटे में डायरेक्ट पढ़ा होगा। क्या पढ़ा था आपने? जीसस क्राइस्ट सेड वी आर ऑल सिनर्स। मतलब क्या है? जीसस क्राइस्ट ने कहा था हम सब पापी हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, तो वो हमेशा कहा उसका टेंस चेंज नहीं करते, है ना। खैर, सिनर्स से याद आ गया इसलिए बता दिया। सिनर्स फील अनकंफर्टेबल विद एंड डू नॉट सीक विद देयर कंपनी। नेव क्या होता है? धूर्त मतलब बेईमान। ठीक है, ये तो होगा नहीं। राउडी क्या तो बदमाश टाइप का एकदम व्यक्ति, है ना। कॉमनर्स नहीं, सेंट्स मतलब क्या है? देखिए यहां पर देखिए, सेंटेंस अपोजिट ही जा रहा है ना। मतलब एक सेंटेंस लिख रहा है, उसका अपोजिट लिख रहा है। सिंपल सी बात है। सिनर्स फील अनकंफर्टेबल विद किसके? जो सिनर्स पापी लोग होते हैं किसके साथ अनकंफर्टेबल हो जाते हैं? जो संत टाइप का व्यक्ति होता है, जो अच्छा व्यक्ति होता है, जो
जिसके विचार ऐसे नहीं होते हैं, है ना, वो क्या करता है, वो उन लोगों के साथ अनकंफर्टेबल होता है। और जो संत टाइप का व्यक्ति होता है, अगर उसको पापियों के बीच बैठा दो तो वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा। जस्ट सेकेंड, सॉरी। uncomfortable with saints and do not seek with their company. We can therefore as a rule judge men's and future क्या लिखा है, कैरेक्टर, हेयरक्लूम, लेगेसी, इसका आंसर क्या होगा, सेकंड, कैरेक्टर। ठीक है, यहां पढ़ के बताता हूं। We can therefore as a rule judge a man's character by the company he keeps। मतलब क्या होता है, देखिए हम लोग कैरेक्टर किसी का कैसे जज करते हैं, उसकी कंपनी के हिसाब से, है ना। चलिए आज के लिए इतने, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, है ना। मतलब ये 4-5-6 दिन जितनी छुट्टी रही है ना, तब तक आप लोगों ने बिल्कुल बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी, है ना। अब सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ पढ़ाई पे लग जाइए, और एक अच्छी तैयारी के लिए चैनल से जुड़े रहिए। आपको अच्छी चीज़ें ही और टू द पॉइंट चीज़ें जो पेपर में पूछी जाएंगी, है ना, वही चीज़ें मैं आपको बिना किसी बकवास के, बिना किसी कंट्रोवर्सी के आपको देता आ रहा हूँ डे 1 से। और आज डे 82 है क्लास का, है ना, मतलब इस प्रैक्टिस सेट का। और बाकी मैं कितनी क्लासेस दे चुका हूँ वो मुझे भी नहीं याद है। चलिए आज के लिए इतने, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।